जगत भैया व्यूज डाउन होते ही फिर से पड़ गए जगत दीदी के पीछे, क्योंकि इनको किसी की इज्जत मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ व्यूज चाहिए और उसमें साथ देंगी हमारी जगत भाभी, जिनका साथ हमने दिया था इतना रोना धोना देख के, जिनके लिए हम इतना ज़्यादा तकलीफ में थे। हमने एक मोर्चा उठाया हुआ था कि हम मनीषा को इंसाफ दिला के रहेंगे, हम जगत भाभी को इंसाफ दिला के रहेंगे, हम पति पत्नी के बीच में ओ को नहीं आने देंगे। तो हमने इनका साथ दिया क्योंकि इन्होंने हमें भी बेवकूफ़ बनाया, जनता को भी पूरा भरपूर बेवकूफ़ बनाया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो हाँ जी गाइस, जब से जगत भैया का व्यूज डाउन हुआ है, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना चालू कर दिया है। रिएक्शन चैनल वाले भी भर भर के वीडियोस बनाना चालू कर दिए हैं, भर भर के कमेंट लोग करना चालू कर दिए हैं। उसके बाद से उनको भयंकर वाली मिर्ची लग चुकी है, बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि व्यूज़ लाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, व्यूज़ तो मैं यूँ ला दूँ, एक थंबनेल लगा, क्या करना ही है, थोड़ा सा कुछ बोलना है, एक थंबनेल अच्छा सा लगाना है, व्यूज आ गया। तो सही बात है कि क्या करना ही है, ज़्यादा मेहनत की कुछ बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की कंट्रोवर्सी आई थी, अब लोग इस पे बोल रहे हैं कि हाँ अब इनकी इन्हीं की वीडियो में भर भर के इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि हाँ, इनको मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, जगत दीदी के पीछे पड़े, फुल बदनाम किए, उनको क्या किसी की इज्जत से लेना देना है, मान सम्मान से बताए जताए कि मैं कितना प्यार करता हूँ। पूरा उसका वीडियो चैट सब कुछ वायरल कर, उसको कोई लेना देना नहीं था। पूरा सपोर्ट इनकी जो बीबी हैं, जगत भाभी हैं हमारी, उनका फुल सपोर्ट की। उस टाइम रोना धोना एक तरफ वो पब्लिक को दिखाई, गुमराह की, ताकि पब्लिक को लगेगा अरे यार, एक पति पत्नी के रहते एक पत्नी से कोई पराई औरत कैसे उसका पति छीन सकती है। तो लोग इनके इमोशंस में बह गए, लोगों ने इनका साथ दिया कि नहीं, हम मनीषा के साथ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ इन्होंने व्यूज कमाया, यहाँ जगत भैया अपना चैट वीडियो सब कुछ वायरल कर कर उस टाइम एकदम मतलब ये दिखाया कि मतलब मैं कितना प्यार करता हूँ, कि मतलब उनको कहीं का नहीं छोड़ा। भर भर के व्यूज कमाए, फैमिली वालों ने भी इनके भर भर के व्यूज कमाया। हमारा बेटा तो बहक गया है, गलत रास्ते चला गया है, हम उसको रास्ते पे लाएंगे। तो व्यूज तो कमा लिया ना। और अब उसके बाद जब व्यूज डाउन हो गया तो लोग भाई लगे इनका मजाक उड़ाने की, अरे व्यूज डाउन हो गया क्योंकि अब कंट्रोवर्सी रह नहीं गई, अब उसकी बेइज्जती कर लिए, अब हो गया उनके इधर से। अब क्या है, अब रोज की ब्लॉगिंग पे तो इनकी वीडियोस को कोई देखने वाला नहीं है। तो उस पर जगत भैया क्या बोल रहे हैं बताती हूँ आप लोगों को। बोल रहे हैं कि मेरे तो घर के बर्तन भी इतने फेमस है कि बर्तनों का से भी लोग मेरे मतलब बर्तनों का भी मेरे जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं, उस पर भी वीडियोस बनाते हैं, 10-10 रिएक्शन दिन भर में रेडी हो जाते हैं करके। तो मैं बताऊं कि इनके घर जो किचन में जब भी देखा ही होगा, सभी लोगों ने देखा है कि ये लोग का घर जैसे फैला रहता है, कपड़े लुगे सोफा पे बेड पे जैसे भी गिरे विरे रहते हैं, वो अलग गिरे रहते हैं। किचन में जाता है, बीच किचन को लेके तो कितनी कंट्रोवर्सी हुई है, हमेशा किचन गंदा ही रहा है। कितनी बार देखा गया है कि आंटी जी उसको समेट रही हैं, बीच में तो डस्टबिन के पास ढेर सारा जूठा भी गिरा हुआ था, जिसपे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि कितना घर कितना गंदा रहता है। आप लोग क्या सिर्फ एक ही काम है कि वीडियो बनाना है, पैसे कमाना है, तो इस घर की सफाई ये सारी चीज़ें कौन करेगा? ये भी तो आप ही लोगों का काम है। नहीं होता तो मेड रख लो, बाई रख लो, उससे करवाओ। आप लोग दिन भर व्यूज कमाओ, कंटेंट बनाओ, सोचो आज क्या बनाऊंगी, कल क्या बनाऊंगी करके। तो अब बर्तनों को लेके भी कुछ लोगों ने इनको ट्रोल कर दिया कि भाई इतना घर का बर्तन क्यों गंदा रखते हो। उस पे जगत भैया ने बोला कि अ, सभी के घर में ऐसा होता है कि नए नए बर्तन आ जाते हैं, लेकिन मम्मियाँ ऐसी होती है कि नए बर्तन को उठा करके रख देती हैं, पुराने बर्तन में खाना पीना बनाती हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि सभी के घर में होता है, हम सभी करते हैं कि नए बर्तन लाते हैं तो ये होता है अरे यार इसको रख देते हैं, पुराना जब तक चल रहा है तब तक इसको यूज करते हैं, बाद में इसको निकालेंगे करके। पर जब ब्लॉगिंग होती है, वीडियोस बनते हैं, पूरे घर में कैमरा लेके जब घूमते रहते हैं, तो एक बार देखना चाहिए ना कि ये चीज़ कैमरे में आ जाएगा तो कहीं लोगों के नज़रों में, जब आप भाई यहाँ सोशल मीडिया पे डाल दोगे तो लोगों के नज़रों में आ जाएगा, तो लोग तो ट्रोल करेंगे ही। तो फिर उस पे बुरा मानने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। या आप अपने घर को चीज़ों को इतना अच्छे से रखो कि कहीं भी कुछ भी दिखाई दे तो कुछ ख़राब ना लगे। क्योंकि भाई आपकी वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो बहुत बारीकी से देख रहे होंगे। अब बर्तन तक लोगों को ध्यान जाता है, जो गंदगी रहती है, जो कपड़े लुगे इधर उधर रहते हैं, वहाँ तक ध्यान जाता है, तभी तो कंट्रोवर्सी होती है। तो उसको अगर सही करके रखेंगे तो फिर नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा।
तो उस पे भी भैया जी को हमारे बहुत मिर्ची लगती है। वो बोलते हैं कि मेरे तो घर के बर्तन भी इतने ज़्यादा फेमस है कि बर्तनों से भी लोग रिएक्शन वीडियो बना देते हैं, बर्तनों पे भी। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग जगत भैया के लिए ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस टाइम वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि मेरी वीडियो तो ट्रेंडिंग में भी बहुत जा चुकी है, मुझे व्यूज का कोई नहीं वह है, मैं व्यूज के लिए वीडियो, व्यूज से ज़्यादा तो नाम होता है, अच्छी चीज़ें दिखाना होता है, अपना काम और अपनी मेहनत होती है। तो जगत भैया की मेहनत जो हमने साल भर में देखी हुई है, देखिए लाइट भी आ गई। अरे ये जो 1 महीने 3-4 महीने जो कंट्रोवर्सी चली, ये हमने मेहनत देखी जगत भैया की कि भरपूर एक लेडीज़ जिसको पहले भाई बना लिया, फिर उससे प्यार कर लिया, सोशल मीडिया पे लाके रख दिया, फिर उसके चैट वीडियो सब कुछ वायरल कर दिया। तो कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, लाइव, इनकी लाइव को तो हमने रात रात भर आंखें फोड़ फोड़ बिलोर बिलोर 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे तक देखी है कि न जाने कितने लोगों के घर में तो लड़ाइयाँ भी हो गई। हल्का चिका देखा ही था लोगों ने कि उनके घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई कि भाई जितना तुम टाइम इस पे दे रही हो, जितना मन लगा कि इनकी वीडियोस तो देख रही हो, उतना घर में टाइम दो। बहुत सारे लोगों के घर में हुआ होगा, मेरे घर पे भी होता था कि पूरा टाइम तुम्हें यूट्यूब पे ही है तो यूट्यूब को ही अपना घर बना लो। बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई हुई होगी। तो इनके ऐसे-ऐसे कंटेंट रहे हैं जो कि हमने देखे हैं। और इससे पहले भी देखा गया है कि मतलब जगत भैया बहुत बार किसी न किसी को लेके कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी ही कंट्रोवर्सी चलती रही है। कहीं इनको लेकर, कहीं उनको लेके, कहीं इनके नाम से, कहीं उनके नाम से कुछ न कुछ चलती ही रही है। सरिता और जेठू जी हैं, इन लोगों ने भी कितनी सारी चीज़ें इनकी बताई हुई है करके कि ये लोग क्या-क्या करते थे करके। मनीषा है, जब मनीषा को पहले समझाया गया, लोगों ने समझाया, तब मनीषा नहीं मानी। उसके बाद जब मनीषा के आँखों पे पता नहीं कौन-सी पट्टी पड़ी थी कि क्या था, व्यूज़ के लिए ही ये नौटंकी था, भगवान जाने। अब ऐसा प्यार दिखाया जा रहा है, ऐसा पति-पत्नी का प्यार चल रहा है कि मतलब देख के लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आदमी जो कैरेक्टर तक को उँगली उठा दिया, जिसने ये तक बोल दिया कि मैं हाँ, अगर मनीषा बेकार में शक कर रही है, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं बात करता हूँ, लेकिन अगर सामने वाली बंदी चाहेगी तो मैं करूँगा। उस पे भी मनीषा मतलब सारी चीज़ें होने के बाद मनीषा कितना रोई, खेतों में जा के रोई कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे सबूत मिल गया है, मैं वो सबूत ला कर के दिखा दूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी, खुद के बल से मेरे सारे चैनल ले लिए, मेरे सब कुछ कर दिए। मतलब हमें देख के इतना बुरा लगता था कि अरे यार! मनीषा मनीषा के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अब कितना गलत था, कितना सही था, अब तो लोग इसी तरीके का बोल रहे हैं कि मनीषा भी जो है वो मिली हुई थी जगत भैया के साथ। ये लोग ने मिल के कंटेंट बनाया, व्यूज के लिए इतना सारा कुछ ड्रामा किया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक पति पत्नी के बीच में इतना सारा ड्रामा चल रहा था और उसके बाद सब कुछ सही हो गया। ये लोग बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अब ये सारी कंटेंट थे जो कि बंद हो चुके हैं, तो अब व्यूज डाउन होने लगे हैं। तो अब लोग चिढ़ा रहे हैं, हँसी कर रहे हैं, कमेंट भी इस तरीके के कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा कंटेंट कौन बनाता रहेगा, आपसे ज़्यादा गंदगी वाईटी पे कौन फैलाता रहेगा, आपके परिवार से ज़्यादा गंदगी कौन करता रहेगा, अब तो पूरा परिवार ही गंदा है। इसी तरीके का कंटेंट ही लाते हैं। आप लोगों के घर वालों की इतनी बेइज्जती किसकी हुईगी, आप लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। इस तरीके के भर भर के इनको कमेंट आ रहे हैं करके कि आप लोग तो सिर्फ पैसे के पीछे इतना पड़े रहते कि इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। आप लोगों ने ही अपने घर की तो इज्जत रखी नहीं, लेकिन एक दूसरी लड़की उसको भी बदनाम कर दिया जो कि शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी। शायद अपना दुख कही, पता नहीं क्या था उसको कि वो प्यार में आके इनके पड़ गई। भाई बोलते हुए उसको क्यों ऐसे इनके चक्कर में फंसी पता नहीं, लेकिन इनके चक्कर में फंस गई। फिर उसके बाद इन्होंने अच्छा सा कंटेंट बनाया, उसकी चीज़ों को वायरल किया, उसका शादी तुड़वाया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। ये सारी चीज़ें अब इनकी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं भर भर के, तो अब इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं मेरी वीडियोस के लिए, व्यूज़ के लिए। तो व्यूज़ का क्या है यार, व्यूज़ तो अप और डाउन होता रहता है, सभी के चैनलों पे ऐसे होते रहते कि कभी व्यूज़ भर भर के आ जाते हैं, कभी व्यूज़ बहुत डाउन हो जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं रहता है, कोई मतलब चीज़ें नहीं रहती तो भी उस वीडियोस पे भर के व्यूज़ आ जाते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उस पे वो यूट्यूब की तरफ से ही रहता है, ऊपर नीचे व्यूज़ को करता रहता है। तो व्यूज़ को लेके इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। जगत भैया को वैसे भी पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम सभी करते हैं, क्योंकि इनकी जर्नी हमने बड़ी
अच्छे से देखी है, और ये 3-4 महीने में तो हमने जो आग बिलोर बिलोर के इनको देखा है ना, तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या इनका व्यूज पे मिर्ची लगना गलत है या सही है? क्या सच में ये जो था, इतने सारे जो व्यूज और ये सब ड्रामा करके किया था, कि ये सच था, क्या था? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस यही है कि इनका व्यूज के लिए आया, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि व्यूज 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 के लिए लोग चिढ़ा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे कंटेंट की क्या ज़रूरत है, मैं तो एक सिर्फ थंबनेल लगाऊं अच्छा सा और लिखूं, थोड़ा सा 2 लाइन आगे बोल दूं, बस व्यूज आ जाएगा करके, लेकिन मुझे व्यूज का कोई लेना देना नहीं है। फिर बोलते हैं हर इंसान वाईटी पे व्यूज के लिए ही काम करता है, हर इंसान डॉलर और पैसे के लिए ही करता है। फिर बोलते हैं मुझे तो पैसों से इतना कुछ है नहीं, मेरे वीडियोस तो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे आ चुकी है। समझ ही नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।